Hello friends. Today we will learn strategic management and we will try to understand the features and basic meaning of strategic management. So there are two terms here, strategic and management. First we will try to understand the meaning of strategy. Strategy. Now what is strategy? Strategy is derived from a Greek word that is strategos. And when I divide this strategos word into two words, if I split that into two words, so I'll get stratus and ago. Stratus का मतलब है army and ago means leading or moving. So initially और इन द पास्ट ईयर्स स्ट्रैटेजी ये जो टर्म है ये मिलिट्री फोर्सेस आर्मी फोर्सेस या डिफेंस वाले यूज़ करते थे टू अटैक ऑन द एनिमीज़. ओके, नाउ here when I say status means army and ago means leading, so it is what it is an art and science where a military force uses it for a battle or for a war. अगर हम देखा जाए तो जब पुराने ज़माने में जब आर्मी वाले या डिफेंस वाले स्ट्रैटेजी वर्ड को यूज़ करते थे तो वो दुश्मन के में कैसे अटैक करना है, ठीक है, उनके लिए वो लोग कुछ प्लानिंग करते थे, तो उस प्लानिंग को स्ट्रैटेजी कहा जाता है. बट नाउअडेज हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी स्ट्रैटेजी ये टर्म हम यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी एक एक्शन है. इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन विच अ मैनेजर्स टेक अटेंड or to attain one or more organizational goals. Okay, so it is what it gives you a direction for the company and its various components to achieve a desired state in the future. ठीक है, कि फ्यूचर में हमें क्या क्या अचीव करना है उस बारे में स्ट्रैटेजी हमें बताता है. सो स्ट्रैटेजी आप पॉइंट नंबर 1 देखिए. स्ट्रैटेजी इज़ अ ब्रॉड लॉन्ग टर्म प्लान डिज़ाइन टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. ना कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ओके, इट इज़ दे आर नॉट कंसर्निंग विद द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स या डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ पे न ध्यान देते हुए हम लोग ब्रॉड टर्म ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान देते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने कंपनी के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके. स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब्स हाउ द गोल्स विल बी अचीव्ड बाय द रिसोर्सेज अवेलेबल. स्ट्रैटेजी हमें ये भी बोलती है कि हमें कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, बट हमें ये पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो अबंडेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या तो वो स्केर्स अवेलेबल है या तो वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने हैं. अब हम उसको कैसे अचीव करेंगे, वो हमारा क्या एक्शन होगा, हम क्या उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं. नेक्स्ट, strategy is a well defined roadmap of an organization. ठीक है, now it's a well defined roadmap. why it is a well defined roadmap? because strategy जब हम लोग बनाते हैं we design, we tell the people किसको कौन सा काम करना है, किसको कब काम करना है, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज हमें लगेंगे, कितने रिसोर्सेज अभी मंगवाने हैं हमें, ओके, उसको यूटिलाइज कौन कौन से डिपार्टमेंट में करना है, कौन कौन से फंक्शंस में करना है. सो इट इज़ अ प्रॉपर मैपिंग और इट इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन because every individual will know what to do, when to do, how to do, where to do and how much to do. Okay, so every individual knows how to do the activities, how they're supposed to perform the activities, when they're supposed to perform the activities. So it is a well designed plan which is done prior or in advance so that there is no any kind of confusion in the near future. Okay, ना जितने भी हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं हमारे ओवरऑल विजन, मिशन और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है उसको देखकर. ओके, स्ट्रैटेजी कभी भी हम लोग ऑल ऑफ अ वेन जाके कहीं पे भी नहीं बनाते हैं. स्ट्रैटेजी जब भी कंपनी बनाती है वो ये देखती है कि हमारे कंपनी के विजन और मिशन के अलाइनमेंट में हमारा स्ट्रैटेजी बनना चाहिए. ओके, स्ट्रैटेजी कभी भी अपसर्ड नहीं बनता है, स्ट्रैटेजी कभी भी ऐसे ही नहीं बनाया जाता है. कंपनी के विजन और मिशन को देखकर वो विजन और मिशन को अचीव करने के लिए कंपनी में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. ओके, and if I want to put it in short, what is strategy? Strategy, it bridges the gap from where we are and where we want to be. if I am running a company और मेरे कंपनी का अगर टर्नओवर 1 करोड़ है and if I want to reach it to 10 करोड़, सो मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं 1 करोड़ की स्टेज पे हूँ
और मुझे कहाँ पे रीच करना है, मुझे 10 करोड़ की चीज़ पे रीच करना है। सो 10 करोड़ में मैं कैसे पहुँचूँगी, उस चीज़ के बारे में जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो हम एक्शन लेने वाले हैं, उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सो इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। नेक्स्ट कम टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वी नो स्ट्रेंथ्स की स्ट्रैटेजी का मतलब हमने देख लिया कि इट इज़ प्लान ऑफ एक्शन और इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स टू डिज़ाइन दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। ना व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हम लोग अपने अर्लियर क्लासेस से यही पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मुझे लोगों से काम करवाना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाना है। इट कैन बी माई एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ ह्यूमन, वेदर इट इज़ कैपिटल और वेदर इट इज़ फिजिकल रिसोर्सेज। तो इन सब के साथ मुझे कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, कैसे मैं इफेक्टिवली इन सब से अपना काम करवाऊंगी, दैट इज़ मैनेजमेंट। Now we will put the both terms together, strategy or strategic management. It is a stream of decisions and action which leads to the development of an effective strategy or strategy to help achieve the corporate objective. ठीक है, मेरे जो डिसीजंस है, मेरे जो कंपनी के एक्शंस और डिसीजन जो हमने लिए हैं, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। नाउ व्हाई इट इज़ सेड टू बी अ लॉन्ग टर्म प्लान? बिकॉज जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लॉन्ग रन ही होते हैं, कि ये नहीं कि मैंने आज 1 महीने के लिए कोई प्लानिंग की है या 2 महीने के लिए हम कोई प्लानिंग करें। स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही बनाई जाती है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ही बनाई जाती है। सो हमें कंपनी जब हमें रन करनी है तो हम एक डिसीजन नहीं लेते, हमें बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये सारे प्लानिंग और डिसीजन जो हम लेते हैं उससे हमें क्या होगा, उससे हम लोग कोई भी एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजीज़ हम बना सकते हैं जिससे कि हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ओके, अभी हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला है सिस्टमैटिक प्रोसेस। ओके, नाउ इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो सिस्टमैटिकली होना चाहिए, वो 1 बाय 1 प्रोसीजर के हिसाब से ही, प्रोसेस के हिसाब से ही करना चाहिए। ओके, ना सबसे पहले स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी में पहले हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे कंपनी के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। फिर हम विजन एंड मिशन को एनालाइज करेंगे, फिर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी मेरी जब बन जाती है उसके बाद हम लोगों को उसको वी हैव डन द फॉर्मुलेशन, वी हैव डन द प्लानिंग वर्क। नाउ वंस वी हैव डन द फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग वर्क, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एग्जीक्यूट एंड वी नीड टू इम्प्लीमेंट। मतलब मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है मुझे उसको अभी एक्शन में लाना है, मुझे अभी उसमें काम करना है। अब वो काम करने के लिए या एक्शन में लाने के लिए मेरे पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो मुझे वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल करानी है। मेरे पास अगर मशीन्स नहीं है, मेरे पास अगर मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो मुझे वो सारी चीज़ें अवेलेबल करानी है ताकि मैं स्ट्रैटेजी को मेरे एग्जीक्यूट कर सकूं, मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं, उसको मैं एक्शन में ला सकूं। अच्छा, अब हमने इम्प्लीमेंट उसको कर दिया है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आराम से बैठ जाएंगे, हमारा स्ट्रैटेजी चलता रहेगा? नहीं, हम लोगों को स्ट्रैटेजी जो हमने इम्प्लीमेंट की है उसको हमें आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वी नीड टू गो एंड इवेल्युएट इट। इवेल्युएट का मतलब है कि आपको जाके उसको चेक करना है कि जो भी आपके प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने सेट किए हैं और आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आर दे गोइंग इन अलाइनमेंट। मतलब अगर मैंने ये सोचा था कि 15 दिन में मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रेडी हो जाएगा, तो 15 दिन के बाद हमें जाके चेक करना है कि वो रेडी हुआ है या नहीं। अगर वो रेडी नहीं हुआ है, ओके, अगर वो रेडी नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर्स, कुछ ना कुछ और आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे, आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करवा कर देना होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल। कि आपने इवेल्युएट कर लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया, चेक कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम जब आपके पास पता चल गई आपको क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसके ऊपर आपको कोई ना कोई स्टेप्स लेना है, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है, आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव डिसीजंस एंड मेजर्स, सो दैट वी विल बी एबल टू रन और वी विल बी टू मूव स्मूथली आवर स्ट्रैटेजीज व्हाटएवर वी हैव प्लान।
ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूस इन नेचर। स्ट्रैटेजी कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा डायनामिक है, उसको हमेशा चेंज करना पड़ता है, और वो हमेशा इट इज़ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, वो हमेशा चलने वाली एक्टिविटी है। जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, एज फार एज इट इज़ रनिंग एंड एज फार इट इज़ गोइंग ऑन, वी नीड टू टेक सम और अदर काइंड ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। हमें अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो हमें कुछ ना कुछ डिसीजन कंपनी में लेना है। अब उस डिसीजन, अगर एक मैंने डिसीजन ले लिया, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ और चीज़ें आ गई, फिर हमें दूसरा डिसीजन लेना है, फिर दूसरी कोई चीज़ें आ गई, फिर हमें वापस से कोई डिसीजन लेना है, हमें फिर से कोई प्लानिंग करनी है। सो इट इज़ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी till the company is running, till the company is existing, we need to take certain strategic decisions. Third point is prime responsibility of top level management. वी हैव बिन टेलिंग यू कि स्ट्रैटेजिक जो भी डिसीजंस है, स्ट्रैटेजिक जो भी मैटर्स है, इट इज़ टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट लेवल, ठीक है। इसको जो रूटीन मैटर्स जो है नहीं है, रूटीन मैटर्स कौन ध्यान रखेगा? रूटीन मैटर्स को देखेंगे हमारे ऑपरेशनल लेवल के लोग, ठीक है, रूटीन मैटर्स का ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे जो भी स्ट्रैटेजिक मैटर्स है उसको हमेशा टॉप मैनेजमेंट लेता है, क्योंकि वो कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है। जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं लेता है, फिर मिडिल लेवल या लोअर लेवल को कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगा। जब हम एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद उसके नीचे के जो लेवल के लोग हैं, फिर उसके बाद वो अपना जो भी डिसीजंस है वो लेंगे। फोर्थ इज़ इट रिलेट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। हमें पता है कि हमारे कंपनी जो है और या हमारे जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है वो सारी अफेक्ट होती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अगर हमें सिंपल वर्ड्स में डालना है तो इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट? कंपनी के प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन, गोल्स, okay, these are internal, these are within the company which can be changed or we can manipulate it, we can, it is controllable, it is in our hand। तो हमें उनको स्टडी करना ज़रूरी है कि कंपनी के हमारे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें फिर भी उसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, और कौन से डेंजर्स कंपनी के सामने आने वाले हैं और हम उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है जिससे कि हमारा कंपनी आगे तक रन कर सके। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, लास्ट जो पॉइंट है हमारा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कौन यूज़ करेगा? ये कौन यूज़ करता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आप और हम जैसे इंडिविजुअल भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ताकि हम सब के कुछ ना कुछ, हमें अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, हमें लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो हम सब अपने लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं या हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज़ में लाते हैं। सो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का यही मतलब है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है ये हर कोई यूज़ करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल फर्म है, कोई भी जिसको भी चाहिए वो स्ट्रैटेजी अपने तरीके से यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।